जय पितृदेव। मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलता रहे। दरअसल अभी पितृपक्ष का मेला चल रहा है। पितृपक्ष में हम इससे पहले भी एक छोटा सा वीडियो बना चुके हैं और उसमें हमने कहा कि पितृपक्ष होता आखिर क्या है। तो अभी तो मैं पितृपक्ष के बारे में नहीं बताऊंगा, फिर भी वह कहीं न कहीं वीडियो जो है से पितृपक्ष से ही है। तो हम समझेंगे कि पितृपक्ष में किन कारणों से हमारे जो पितर हैं वो नाराज़ हो सकते हैं, है ना। तो समझने की कोशिश कीजिए कि कुछ हम ऐसे कार्य ना करें जिससे कि हमारे पितर नाराज़ हो सकते हैं। फिर भी हम उन चीज़ों को अवलोकन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ऐसा कार्य ना हम करें जिससे कि हमारे पितर जो है हमसे खुशी प्रसन्न और हमारी जो मंगल की कामना पितृलोक में भी रह करके करते रहें। तो आइए समझते हैं कि पितृलोक हम पितृपक्ष में किस प्रकार का कार्य ना करें। तो पहला ये है कि पितृपक्ष जो है 29 सितंबर से प्रारंभ होकर के 14 अक्टूबर 2023 तक के रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर सर्वपितृ अमावस्या तक मनाए जाते हैं। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। देखो, शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न रहते हैं और उसके वंशजों का सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ज्योतिषों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में किसी भी नई चीज़ को नहीं खरीदनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। तामसिक भोजन मतलब लहसुन प्याज आदि चीज़ों का जो है से हम वर्जन ना करें। किसी प्रकार के मांसाहार से हम दूरी बना करके रखें। हालांकि मांसाहार तो व्यक्ति को करना ही नहीं चाहिए, उससे दूरी बना करके ही रहनी चाहिए। श्राद्ध क्रम के दौरान लोहे के बर्तन में खाना पकाने से बचना चाहिए। पितृपक्ष में पीतल, तांबा या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग शुभ माना जाता है। देखो, पितृपक्ष में कहते हैं कि बाल और दाढ़ी नहीं कटवानी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है। श्राद्ध पक्ष में लहसुन प्याज से बने भोजन का सेवन से परहेज करनी चाहिए। जाने पितृपक्ष में और क्या नहीं करें। पितृपक्ष में हर दिन शाम को एक सरसों का तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिण मुखी लौ करके जलाना चाहिए। इससे पितरों को शांति मिलती है और उनका जो आशीर्वाद है आप पर बना रहता है। तो हम सभी अपने व्यूअर्स से यह कहना चाहेंगे कि जो इन चीज़ों में विश्वास करते हैं और निश्चित तौर पर विश्वास करनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो संसार में हमारी और आपकी एक समय के पश्चात जाना तय है। तो इस चीज़ को मान करके चलिए कि यदि व्यक्ति कहीं जाता है, अगर मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं जाता ही है। तो ऐसे में वह किस जगह पर जाता है और किस लोक में पहुंचता है, तो ऐसी मान्यता है कि एक पितृलोक होता है जिसको विधाता ब्रह्मा ने बनाया है और पितरों की शांति के लिए ही वहां पर बनाया है। और अपने जो हमारे पूर्वज हैं वहां से हमारी हर एक्टिविटी को, हमारी हर चीज़ों को देखते रहते हैं और कभी कभी दुखी भी होते हैं जब हम उस महान पात्रों का जब कुपात्र बन जाते हैं, लोगों को सताते हैं, उन्हें तमाम प्रकार की समस्याएं खड़ा करते हैं। और जब हमारे दादा परदादा महात्मा किस्म के व्यक्ति थे और उनके स्कूल में यदि कोई गलत व्यभिचार करने वाला व्यक्ति जब पैदा हो जाता है तो ऐसे में उन्हें बहुत ही दुखी महसूस करते हैं। क्योंकि उसी प्रकार से दुखी जब भीष्म पितामह के पिता जब स्वर्ग में थे तो उन्होंने देखा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो इस महान और समृद्धशाली राज्य का जो वारिस हो रहे हैं वो निश्चित तौर पर वह कुकर्मी हो रहे हैं। तो ऐसे में किसी को भी इस प्रकार की पीड़ा होती है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को आप लोगों को समझना होगा कि पितृ एक लोक है और अपने पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, हमारे पूर्वजों के प्रति जो हमारा जो सामर्थ्य है, उन लोगों ने जो हमारे लिए कुछ छोड़ कर रखा है, यानी कि धन से लेकर के संस्कार तक जो हम लोगों के लिए बना कर रखा है, उसको हम अपने जीवन में लागू करें और समग्र संसार में इससे लोगों को परिचित कराएं और हम सब कल्याण की भावना करते हैं। जय जय पितृदेव।